है तो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिला है, जहां पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है। और यहां पर आपको बता दें कि सभी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बारामूला में जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बारामूला हाईवे पर आईईडी मिला है। और क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से ये आईईडी मिला है, हालांकि अब यहाँ जो गाड़ियों की आवाजाही है वो रोक दी गई है और जांच की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ संदिग्ध भी देखे गए थे, कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए थे और उनको भी लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आपको बता दें कि आईईडी मिला है और अब इसकी जांच भी लगातार की जा रही है। तो देखना होगा, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये सवाल है कि आखिरकार इसको किसने रखा है, किस मंशा के साथ रखा है। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये कि इसको नष्ट किया जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये जांच जो है अब वो निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पुलवामा के बाद जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि एक एक चीज़ को देखा जाए। क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों घुसपैठ की कोशिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मौसम ख़राब है और आतंकवादियों के लिए ये जो मौसम होता है इसमें घुसपैठ करना आसान होता है और उसी का फ़ायदा उठाया गया है। तो क्या उन्हीं की तरफ से ये आईईडी यहाँ पर रखा गया था, ये देखना होगा। लेकिन श्रीनगर बारामूला हाईवे पर यह आईईडी मिला है, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुँच चुका है। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है पूरे इलाके में अब चल रहा है। सभी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। तो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिला है। बहरहाल अब इसे किसने रखा है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जहां पर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर जो आईईडी है वो मिला है। अब देखिए कि किस तरीके से जो और आशिक मीर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस आईईडी के बारे में, कब रखा गया था इसे? और ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है, तस्वीरें भी दिखाएं अगर पॉसिबल हो तो। देखिए खुशबू, बिल्कुल इस वक्त हम श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर है, जहां पर कुछ ही फासले की दूरी पर जो है एक आईडी जो है वो आतंकियों की तरफ से इस हाईवे पर रखी गई है। हालांकि इस आईडी को अब से कुछ देर बाद जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ब्लास्ट किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है, जहां की तस्वीरें मेरी विजय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस हाईवे की अगर हम बात करें, दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईवे पर कॉन्वॉय की मूवमेंट जो है काफी ज्यादा रहती है और साथ ही साथ ये स्ट्रेटेजिक हाईवे है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कनेक्ट भी करता है बाकी स्टेट्स के साथ। और सबसे हैरान की बात यह है कि यहां पर जो है सिविलियन मूवमेंट भी रहती है और उस सब के बावजूद यहां पर एक आईडी का होना सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी रहता है। आज सुबह जो है इस आईडी के बारे में सर्च जो है पूरे हाईवेज पर चल रही थी और दोपहर को यह पता चला कि इस हाईवे पर बिल्कुल रेंजी के करीब जो है इस आईडी को रखा गया था। और बिल्कुल यहां से लगभग 300 मीटर दूर जो है इस आईडी को रखा गया था और हाईवे पर यह रखा गया था। और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों की टीम, जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से जो है इस आईडी को डिटेक्ट किया और अब फिलहाल यहां पर सर्च जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। नए साल के मौके पर इस तरह की गतिविधियां आतंकियों के द्वारा अक्सर देखने को मिलती है, जहां पर लश्कर हो या जैश हो, उन आतंकियों की तरफ से यह प्लानिंग रहती है कि किस तरह से
से देश में अशांति बने, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और फिलहाल इसी तरह जो है अब सुरक्षा बलों को पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया था और इसी हाई अलर्ट के चलते जो है इस समय कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से हमें कहा गया है कि आगे ना जाए क्योंकि आगे खतरा भी हो सकता है। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें आपको सुरक्षा बलों के कर्मी जो है वो दिखेंगे। साफ तौर पर यहां पर आपको सीआरपीएफ का एक जवान दिखेगा जो आगे जाने के लिए जो है बिल्कुल मना करते हैं। सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट जो है इस हाईवे पर दोनों तरफ से रोक दी गई है और आगे बिल्कुल 300 मीटर के दायरे में जो है इस आईडी को रखा गया है। इस हाईवे पर हाईवे की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां से मेरे विजय फिरोज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये हाईवे जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रैटेजिक व्यू के तौर पर भी। और फिलहाल इस जो आईडी यहां पर रखी गई है उसके बाद जो है लगातार सुरक्षा बलों की टीम जिसमें सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, उनकी तरफ से यहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया गया। फिलहाल अगर हम बात करें नए साल के मौके पर अक्सर इस तरह की गतिविधियां आतंकियों के द्वारा देखने को मिलती है जिसके चलते पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया था। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां से घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा लगातार हो रही थी, लेकिन उन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों को यही जवान जो है विफल बनाते आ रहे हैं और एक बड़ी साजिश जो है फिलहाल यहां पर नाकाम की गई है जहां पर आतंकियों की तरफ से एक आईडी जो है इसी हाईवे पर रखी गई थी जहां पर फिलहाल इस आईडी को जो है कुछ टाइम के बाद डिफ्यूज किया जाएगा। जी खुशबू। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको देखिए आशिक मीर, जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप देखिए पहलगाम होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये तक जानकारी आती है कि 6 दिसंबर को उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, कुछ संदिग्ध भी देखे गए हैं। कुल मिलाकर जो आतंकियों का पैटर्न चेंज होता नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बहुत बड़ा सहयोगी बनता हुआ इनका नजर आ रहा है क्योंकि मौसम की वजह से घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं और हो सकता है कि अब इस आईईडी के जरिए जो मैसेज है वो भी पहुंचाने की कोशिश हो और आने वाले समय में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। आशिक में देखिए खुशबू, बिल्कुल हमने पहलगाम का अटैक भी देखा और फिलहाल ये यहां से जानकारी आ रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है शायद इस आईडी को जो है ब्लास्ट किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दूर रहे, काफी खतरा भी हो सकता है यहां पर जिस जगह पर हम है। लेकिन फिलहाल हम 300 मीटर इस आईडी से दूर है। लेकिन जब आप बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट हो या पहलगाम अटैक की बात हो तो लगातार सुरक्षा बलों को जो है जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है क्योंकि आतंकियों की तरफ से हमेशा यह मंशा रहती है कि इस तरह की गतिविधियों का होना जो है काफी ज्यादा बन जाता है। जब भी नया साल हो, देश में कोई भी बड़ा त्योहार हो तो यह कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है इस आईडी को ब्लास्ट भी किया जाएगा जो कि हम एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो आप एप्पल ऑर्चर्ड्स देख रहे हैं बिल्कुल इन्हीं के बीच में जो है इस आईडी को जो है यहां पर रखा गया था। और फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम जिसमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है जिन्होंने इस आईडी को यहां पर डिटेक्ट किया। फिलहाल लगातार जितनी भी चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला, जहां पर सुरक्षा बल जो है हमेशा तत्पर खड़े हुए होते हैं और 24 घंटे जो है अलर्टनेस बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट इस समय सुरक्षा बलों के पास है कि 120 के करीब आतंकी इस समय टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है जो कि इसी इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। हालांकि कल भी हमने देखा था कि अनंतनाग के एरिया में कुछ संदिग्ध दिखे थे जिसके बाद उनका सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी वायरल हुआ था। लेकिन अब लगातार जिस तरह से नए साल की शुरुआत होने वाली है तो नए साल के मौके पर आतंकियों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है एक मामूल सी बात बन चुका है जम्मू कश्मीर में। और उसी के चलते जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। और आज जिस तरह से सुरक्षा बलों ने एक बड़े खतरे को यहां पर हाईवे पर टाला है जहां पर एक आईडी मटेरियल जो है वो रिकवर हुआ है और अब से कुछ देर बाद इस मटेरियल को जो है सुरक्षा बलों की तरफ से डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा। फिलहाल एक यहां से आवाज आई है और उस आवाज के बाद शायद ये विस्फोट भी हमें सुनाई देगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर समय हम है जहां की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एप्पल आर्च, ये देखिए सबसे पहले इंडिया न्यूज पर हम ये तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह ब्लास्ट होता है और धुआं जो है
बिल्कुल उठता हुआ नजर आया, काला धुआं जो है यहाँ से उठता हुआ नजर आया है। और ये जो है ब्लास्ट की तस्वीरें पहली बार इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले इंडिया न्यूज ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर एक आईडी को रखा गया था, जिसको अब सुरक्षा बलों ने जो है डिस्ट्रॉय किया है। खुशबू, बिल्कुल, और हमने दिखाई वो तस्वीरें भी और आवाज़ भी आई आशिक मीर आपके पीछे से। और दलिए ये एक सफलता निश्चित तौर पर रही कि